ग्रेटर इसराइल की जानिब जो पेश रफ्त है इसराइल की, अमेरिका की, वो बड़ी कामयाबी से जारी है। अब शाम पर इसराइल के हमले, उसके दमश्क तक इसराइल का पहुंचना, इसराइली तैयारों का पहुंचना, गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा, और इसके अलावा दर्रा, सुईद, दमश्क के इलाकों में उनके फ़ौजी उतारे जाने की इतलात। नाजरीन, इसराइल, ग्रेटर इसराइल जो उसका एक नक्शा होगा वो इराक, शाम और उर्दन, इनके बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा होगा। इसी तरह सऊदी अरब का शुमाली इलाका, उस पर भी इसराइल का कब्ज़ा होगा। इसी तरह तुर्की का एक जनूबी इलाका और सहराए सेना मिस्र का, इस पर भी उसका कब्ज़ा होगा। यानी ये बहुत बड़े कब्ज़ा जो होगा, जिसका नक्शा ग्रेटर इसराइल का इसराइल ने तरतीब दिया हुआ है यहूदियों ने, उसकी जानिब पेशरफ्त का आगाज़ जो है वो वैसे तो अरब इसराइल 1967 की जंग से हो चुका है, क्योंकि इसराइल मिस्र के काफ़ी सारे इलाके पर कब्ज़ा कर चुका है। अब इस जंग में क्या ये आप समझते हैं कि ये अचानक पेशरफ्त थी कि अचानक से जुलानी ग्रुप उठा है, उसमें कोई 20-25 ग्रुप और शामिल हुए हैं, उन्होंने मिलकर अटैक किया है, और हाफिज़ अल असद की, जो बशार अल असद की हुकूमत थी, 50 साला बाप बेटी की हुकूमत, वो ख़त्म हुई है? ये सब अचानक नहीं है। एक तरफ गज़ा पर इसके इसराइल के हमले थे, यानी कि दूसरी तरफ ये सारी पेशरफ्त ये अचानक नहीं है। इसमें CIA, इसमें इसराइल, इसमें मोसाद, इसमें सारे शामिल हैं। नाजरीन, इसका फ़ायदा क्योंकि इस सारी सूरत हाल का, अब लड़ाई थी शाम में, दो ग्रुपों की आपस की लड़ाई थी, फ़ायदा इसराइल को हो रहा है, फ़ायदा CIA को हो रहा है, और एकदम से फिर यानी रूसी त्यारे, रूसी फ़ौज क्यों हट गई, ईरान क्यों पीछे हट गया, यकीनन बहुत सारे सवालात हैं। नाज़िम, यकीनन इसमें रूसी अफवाज का पीछे हटना एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उसकी एक वजह है कि उसने देखा है कि इसमें बहुत सारे ममालिक, मुस्लिम ममालिक भी, यानी कि अब अपनी उसमें पड़े हुए हैं, उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, और उसके मफादात इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसको तो यूक्रेन की जंग में वो फंसा हुआ है, तो इसलिए उसने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ईरान पर ज़रूर सवालिया निशान आता है, लेकिन ईरान को तुर्की से ये उम्मीद नहीं थी। और फिर नाजरीन, इस सारी महाजराई में तुर्की इस्तेमाल हुआ है, उर्दवान हुकूमत इस्तेमाल हुई है, और CIA का और मोसाद का ये जॉइंट एक मुश्तरका ऑपरेशन कामयाब हुआ है। बहुत बड़ी साजिश जो, यानी कि बड़ी कामयाबी से, अब क्योंकि जो इसराइल है वो गोलान की पहाड़ियों पर उसका तकरीबन कब्ज़ा हो चुका है। हालांकि वो बफर जोन जो अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा 1974 में जिसका वो कराया था कि यहाँ से इसराइल नहीं आएगा, उससे वो आगे भी आ गया है, बल्कि अब तो वो दमश्क तक, तारीख़ी दमश्क तक के इलाकों को उन्होंने घेरे में ले लिया है। तो नाज़रीन, ये बेसिकली ग्रेटर इसराइल की जानिब पेशरफ्त है, और इस सारी सूरत हाल को इंटरनेशनल, जो ख़ास तौर पे रूसी फ़िलासफ़र हैं प्रोफेसर अलेक्जेंडर दोगीन, उन्होंने इसको तुर्की और ईरान की पीठ में तुर्की की जानिब से छुरा घोंपना करार दिया है, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है, तुर्की ने पागलपन में इसराइल और नाजरीन CIA को, अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाया है। क्योंकि एक वक्त आएगा ग्रेटर इसराइल के लिए, इस ईसाई के तकरीबन 80 अलम, ईसाइयों के 80 अलम वो मुसलमानों पर लश्कर अंदाज होंगे, और तकरीबन 9 लाख फ़ौज होगी। तो नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो दमश्क की बनु उमैया मस्जिद में ही, यानी कि वो आएंगे, और वहीं से वो सारी दुनिया में यानी कि जाएंगे, और इमाम मेहदी भी इसी मस्जिद में जो दमश्क में है उसी में इमामत करवाएंगे, और दजाल से तारीख़ी जंग, ख़ात्मा, वो सब कुछ शाम है। तो नाज़रीन, शाम में वो सारी चीज़ें, वो बगावतें, वो इंतशार, वो इसराइल का कब्ज़ा, और लेकिन पहले ये हकीकत है कि इसराइल, ग्रेटर इसराइल जो तारीख़ बताती है कायम होगा। उसमें उर्दन, लबनान, शाम,
मिस्र, इन सब के इलाके होंगे, सऊदी अरब, तुर्की के भी इलाके होंगे, और इन पर ग्रेटर इसराइल कायम होगा। और तब जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन के ख़ात्मे के 40 साल कबल आएंगे, इमाम महदी भी आएंगे, दज्जाल से भी लड़ाई होगी और ज़मीन का फिर ख़ात्मा होगा। ये ज़मीन ख़ात्मे की जानिब गामज़न है। तो नाज़रीन, जो सारी पेशन गोइयाँ थी वो तकरीबन पूरी होती जा रही हैं। जहाँ तक हाफिज़ अल असद हुकूमत थी, हाफिज़ असद 1970 में इसने बगावत की थी अपनी ये उस वक्त वज़ीर दफ़ा थे शाम के। तो इन्होंने अपनी हुकूमत का बगावत करके 1970 में तख्ता उल्टा था, और फिर ये 2000 तक इनकी हुकूमत रही। इनकी मौत के बाद इनका बेटा इस पर वो हुआ, और इस शाम पर तकरीबन 80% तक, नाजरीन 80% से ज़्यादा तक तकरीबन सुन्नी मुसलमान हैं, और 13% सिर्फ शिया मुसलमान हैं। और बशार अल असद, हाफिज़ अल असद ये शिया मज़हब से थे, शिया फ़िरके से थी, और ईरान की इनको हिमायत हासिल थी। और इसी का फ़ायदा ही इसराइल ने और उसकी मोसाद ने उठाया है, और ये सूरत हाल बनी है कि अब वो बफर जोन के जो 1974 के वो जो इलाके थे जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा और इसराइल ने शाम की हुकूमत से मुआहदे किए थे कि ये है कि वो इनसे आगे जो 25 किलोमीटर का इलाका, इससे आगे नहीं जाएंगे, अब वो उससे कहीं ज़्यादा सुईद, दरा, दमश्क तक पहुँच गए हैं। तो नाजरीन, गोलान की पहाड़ियाँ भी हाथ से चली गई हैं। इसराइल ने शाम के वो सारे हथियार भी तबाह कर दिए हैं, क्योंकि उसे अलजोलानी ग्रुप से ख़तरा है कि कहीं ये इसराइल पर ही कब्ज़ा न कर दे। और इसमें सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तुर्की के हुक्मरान ने भी की है। नाजरीन, इस पेशरफ्त के साथ तारीख़ी वीडियोज़ देखने के लिए तारीख़नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।